अमेरिका के होटल्स में डेली 2.6 मिलियन से ज़्यादा सोप जो है वो वेस्ट किए जाते हैं। साबुन जिसे आप कहते हैं ना आप लोग, ये आपको पता है कि ये जो होटल होता है ये खाने पीने वाली जगह को नहीं कहते, होटल उसे कहते हैं जो रेजिडेंशियल प्लेस होती है। जब किसी दूसरे शहर में आप जाते हैं तो अगर आपका कोई उधर रिलेटिव नहीं होता तो आप डेफिनेटली वहाँ पे फिर किसी होटल में स्टे करते हैं। तो अमेरिका में 2.6 मिलियन सोप, यानी 2.6 मिलियन 26 लाख सोप जो है रोज़ाना, क्योंकि हर कमरे में एक सोप रोज़ डेली दिया जाता है, तो वो वेस्ट हो जाते थे। तो एक पर्सन था डेरिक इस चीज़ को जो है वो देख रहा था कि होटल जो है बहुत सारे सोप वेस्ट करते हैं। उसने क्या किया, उसने होटल से ये सोप कलेक्ट करने शुरू कर दिए डेली जो वेस्ट होते थे, यानी जब कोई यूज़ करता उसके बाद वो उसे कलेक्ट करते, वो होटल्स के थ्रू कलेक्ट करता गया और फिर उसके बाद उसे रिसाइकल करके दोबारा सोप बना के जो है, अब फिर इस वक्त डेरिक जो है वो 2 मिलियन से ज़्यादा सोप 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सप्लाई कर रहा है, दे रहा है। इसे ग्लोबल सोप प्रोजेक्ट कहते हैं। उसने ग्लोबल सोप प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। ये उसके सोचने का अंदाज़ था कि सोप को उसने रिसाइकल करके दोबारा रीपैक करके जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। ये उसके सोचने का अंदाज़ था। सोचने का अंदाज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब देखिए ना, वो न्यूटन आम, हमने सुना कि आम के दरख्त के नीचे पड़ा था, आम गिरा और न्यूटन ने कैसे शकल जो है वो दरियाफ्त कर ली। ये न्यूटन ने किया। अगर मैं और आप होते तो हमने आम उठा के उसको चूसना शुरू कर देना था, क्योंकि हमारी और न्यूटन की अप्रोच का बहुत फ़र्क है। तो आज जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ, मैं ये नहीं कहने लगा आपसे कि कौन सा बिज़नेस करें। आज मैं बता रहा हूँ आपको बिज़नेस कैसे करें। बिज़नेस कोई भी हो उसे कैसे करें तो वो तमाम तर बिज़नेस से कंपेटिटिव एज लेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कि बिज़नेस को किया कैसे जाए, इस बात पे मैं आप पे बात करूँगा। सबसे पहले तो जिन्होंने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, वो कर लें ताकि उसको फ्रेश नॉलेज मिलता जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इंटीमेशन भी होती चली जाए। अब देखिए ना, अब मैं एक छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हूँ, आप समझेंगे इन बातों को तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। इस वीडियो को एंड तक देखें, समझने की ट्राई करें। अब जैसे मेरे सराउंडिंग में एक एरिया है टाउनशिप कॉलेज रोड वगैरह, उस पर बहुत सारे लोग मछली सेल करते थे, फ़िश सेल करते थे सर्दियों में। सिर्फ वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, यानी 30-40 दुकानदार बैठे हुए थे। वहाँ पे एक दुकान ने सिर्फ शॉप कीपर ने क्या किया, उसने ज़िंदा मछली फार्म से लेके उसे पॉट में डाला और कस्टमर्स के सामने ज़िंदा मछली का गोश्त बना के उनको देना शुरू कर दी। बाकी तो मछली वैसे ही आपको पता है कि वो जिस हालत में होती है कि वो डेड मछली होती है जिसको सेल करते हैं, उसने वो ज़िंदा रखा। थोड़ी सी उसकी कास्ट बढ़ गई लेकिन उसका रेट भी बढ़ गया और उसकी दुकान पे रश जो है वो सबसे ज़्यादा होना शुरू हो गया। उसकी सेल बढ़ गई, उसका प्रॉफिट बढ़ गया, उसने प्राइस को भी बढ़ा दिया और सेल उसने रज के की और तुन के की। अच्छा चले छोड़ते हैं, चाहे हम सदियों से पीते आ रहे हैं, मैं पीता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इसका एडिक्टेड हूँ, आप भी पीते हैं, तो चाय पीते आ रहे थे अच्छा खासा। 2 साल पहले हुआ क्या कि किसी ने शुरू कर दी तनूर वाली चाय। अब वो तनूर में बनती नहीं है चाय केटल में ही बनती है। तनूर में बर्तन रखे होते हैं, मिट्टी के बर्तन, कप कह लें आप उसे, जो है वो रखे होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं तनूर में। हीट जब पकड़ लेते हैं तो वो तनूर से उस बर्तन को निकाल के ये जो केटल में चाय बनी होती है ये उसमें बर्तन में डालते हैं, वो बुलबुले से बन जाते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। वो तनूर वाली चाय पर्सन ने शुरू की पिछले सीज़न में। वो उसने चाय का वही कप
जो 20 रुपये का सेल होता था उसने 250 रुपये में सेल करना शुरू किया और लोगों ने लाइनों में लग के तनूर वाली चाय पीनी शुरू कर दी और अभी बिजनेस चल रहा है। अब देखें, बहुत अरसे से खुले चावल सेल होते थे। गार्ड ने क्या किया था, उसने सिर्फ चावल को साफ करके पैक करके गार्ड के ब्रांड से उसने सेल करना शुरू किया। अभी भी अफोर्डिंग लोग सारे वो गार्ड के चावल खरीदते हैं आपके सामने। अब आपके सामने मैं और एग्जांपल्स भी देता हूँ कि ये जो आपके सामने ये ब्रायलर का गोश्त जगह जगह लोग ठेले लगा के बैठे हुए हैं, गोश्त आपके सामने काट के बना के देते हैं। ऐसे ही पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड एक कंपनी थी, उन्होंने K&N के नाम से आपके सामने है, उन्होंने सिर्फ पैक ब्रायलर का गोश्त जो है वो सेल करना शुरू किया। फ्रीज पैक उसने सेल करना शुरू किया और उसने 20% मार्केट अपनी तरफ कैप्चर कर ली, यानी पाकिस्तान में 20% कस्टमर उसका कस्टमर बन गया जो ब्रायलर यूज़ करता है। तो ऐसे ही आप देखें लाहौर में, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल जितने स्टोर हैं लाहौर में ये 10-11 बजे खुलते हैं, रात को ये 12-1 बजे तक खुले रहते हैं। रहीम स्टोर नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्टोर हैं उसके, उन्होंने क्या किया कि सुबह स्टोर 6 बजे खोलना शुरू किया और बंद करना रात को 2 बजे। उन्होंने टाइमिंग बढ़ा के कस्टमर उनका बढ़ता गया, डे टाइम पे उनकी सेल जो है वो बढ़नी शुरू होगी। रहीम स्टोर हर कस्टमर उसके आगे लाइन लगा के खड़ा है। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कोई बिजनेस बताएं जी जो मैं करूँ, जो कोई डिफरेंट बिजनेस हो। तो दुनिया में याद रखें कि इन्वेंशन नहीं होती, न्यू ईजाद नहीं होती। आप स्पेस में कॉलोनी काट कर सेल नहीं कर सकते, ये आपके पास की बात नहीं। इन्वेंशन पे पैसा लगता है, बिलियंस डॉलर लग के कोई चीज़ इन्वेंट होती है। जैसे आपको पता कोरोना की मेडिसिन नहीं इन्वेंट हो सकी, बिलियन डॉलर कंपनियां लगा चुकी हैं, कंट्रीज लगा चुके हैं। इन्वेंशन नहीं होती, इनोवेशन होती है। हम कहते हैं डिफरेंट ना करो, एग्जिस्टेड चीज़ को डिफरेंटली करो, यानी काम करने का तरीका आपका डिफरेंट होना चाहिए। आप किसी भी काम को डिफरेंट अंदाज में अगर करना शुरू कर देंगे, अगर देखें ना आप कॉमन मेथड यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी कॉमन होगा। जब तक आप कल्चर को ब्रेक करके कोई नए तरीके से किसी बिजनेस को करना नहीं शुरू करते, जैसे फ्रूट है, रेडियो पे वो सेल होता है, आप उठा के फ्रूट को जो है वो धो के साफ करके उसको पैकेट में बंद करके सेल करना शुरू कर दें, जैसे करते हैं लोग, तो वो सेल होना शुरू हो जाएगा। मसाला सारी उम्र हम खुला यूज़ करते रहे हैं, अब वो 10-10 रुपये की वो पैकेट छोटे छोटे पुड़ियाँ सी बन के जो है वो सेल होनी शुरू हो गई है। सिर्फ ये कि काम करने का तरीका बदलते हैं तो उससे ये कि सेल बढ़ जाती है। आप अपने इर्द गिर्द जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को देखो, या जो बिजनेस आप पहले कर रहे हैं उस बिजनेस को देखें, उस बिजनेस को देख के देखें कि इसको मैं मुख्तलिफ अंदाज में कैसे कर सकता हूँ। अगर आपने रिजल्ट मुख्तलिफ लेना है दूसरे लोगों से, तो आपने ये सोचना कि मैंने इस काम को मुख्तलिफ अंदाज से कैसे करना। उस काम का तरीक़ेकार को जो है वो चेंज करें। तरीक़ेकार चेंज करेंगे तो आपका सेल भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी एक्सपैंड करेगा। आज की यही बात मेरे से। अल्लाह हाफिज़।